इंडिया वालों, तुम्हारी बदमाशी गई, अब तुम भी आराम से बैठोगे, क्योंकि इस टाइम राज कर रहा है मोहसिन रजा नकवी, जो प्रेसिडेंट है एसीसी का, चेयरमैन है पीसीबी का। आप लोगों की दाल नहीं गलने वाली। दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है एसीसी के हवाले से। बड़ी मीटिंग हुई है, पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है इंडिया को। जी हां दोस्तों, क्या माजरा हुआ, क्या इलेक्शन हुआ, किस पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ था, इन चीजों पर बताऊंगा। और अफगानिस्तान को एक नया स्टेटस दे दिया गया है मोहसिन रजा नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी ने तरस खाया अफगानिस्तान टीम पर, इसके हवाले से भी मैं बताऊंगा क्या फायदा होने वाला है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन रजा नकवी की तरफ से। पहले मैं बताता हूं, इस मीटिंग में दोस्तों इलेक्शन होता है। इलेक्शन अब 3 पोस्ट पर लड़ा जाता है। एक तो पोस्ट ये कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी। अब इस पोस्ट के लिए जरूरी था, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत बिजी होते हैं, मोहसिन नकवी उसके पास बहुत सारे ओहदे मौजूद हैं। अब वो वाइस प्रेसिडेंट लगाना चाहते हैं एसीसी में, तो फिर कैंडिडेट खड़ा किया था किसने? मोहसिन नकवी ने अपनी तरफ से, यानी पाकिस्तान ने, दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी तरफ से। लेकिन जीता कौन? पाकिस्तान का। जो मोहसिन रजा नकवी ने कैंडिडेट खड़ा किया था यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो जीत गया और अब एसीसी का प्रेसिडेंट यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लग चुका है। ऑफिशियल तौर पर यह कंफर्म हो चुका है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर 2-3 पोस्टें थी, उसके हिसाब से भी इलेक्शन करवाए गए थे, क्योंकि एशिया में क्रिकेट को फरोग देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये पोस्ट बनाई गई थी। तो उसमें भी मोहसिन नकवी जीता है। उसमें पाकिस्तान ने कैंडिडेट जो खड़ा किया था, एक कतर का किया था, एक और कंट्री का किया था। तो पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, तीनों पोस्ट पर पाकिस्तान जीता है। इंडिया का एक कैंडिडेट भी नहीं जीता। वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते था इंडिया वाले अपनी मर्जी से, लेकिन उनको वोट ही नहीं पड़ा। वोट पड़े हैं पाकिस्तान को। यानी आप जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती है। बांग्लादेश पाकिस्तान ने मिलकर बाजी पलट के रख दी है। और एसीसी में जो तमीम इकबाल है उसको भी नई पोस्ट मिल गई है, और आने वाले फ्यूचर में प्रेसिडेंट भी बनने जा रहे हैं तमीम इकबाल, जब मोहसिन रजा नकवी हटेंगे। इस चीज़ पर भी फैसला हो गया है। यानी अभी कुछ साल, तकरीबन 5 साल आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे ही सर झुकाकर आपको एसीसी में आना पड़ेगा, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। आपने मीटिंग में देख लिया, जो बीसीसी का जो था नुमाइंदा, आपने देखा मोहसिन नकवी के साथ कैसे बैठा हुआ था कि अब इंडियन मीडिया को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। क्यों नहीं तकलीफ हो रही है आपको? आपकी चल क्यों नहीं रही है? मोहसिन नकवी ने तो सारे फैसले कर दिए हैं। एशिया कप के हवाले से फैसला कर दिया मोहसिन नकवी ने, कहां पर होगा? बांग्लादेश में होगा, डंके की चोट पर होगा बांग्लादेश में। और इंडिया टीम को आकर खेलना पड़ेगा, नहीं आएगा विदाउट इंडिया भी हो जाएगा। कोई टेंशन परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसीसी का प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के बारे में भी सोचा है। अब अफगानिस्तान के हवाले से ये कंफर्म हो गया है कि ये रोटेशन के हवाले से है ना, जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है एशिया क्रिकेट काउंसिल का, पाकिस्तान का बन जाता है, बांग्लादेश का, श्रीलंका, इंडिया, ऐसे। अब अफगानिस्तान को 5वें मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया है। अब रोटेशन पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एसीसी का प्रेसिडेंट बन सकता है। मोहसिन नकवी ने तरस खाकर उनकी भी बात मान ली है। दोस्तों, एक नया स्टेटस मिल गया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अब वो भी एसीसी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और उनके प्लेयर्स के हवाले से। ये तो अच्छा साइन है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लोग क्रिकेट देखना भी पसंद करते हैं। लेकिन जो फैसले हैं, जो एशिया कप होना है, जो जून मंथ 2027 में होना है, तो उसके हवाले से फैसला है कि सारे के सारे मैचेस करवाए जाएंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने वेन्यू भी डिसाइड कर लिए हैं, 3 वेन्यू पर कराए जाएंगे। 6 टीम होंगी। 6 टीम में पाकिस्तान को एक ग्रुप में शामिल किया जाएगा, इंडिया को भी, और एक क्वालिफाइड की टीम आएगी, वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में होगी। 3 बाकी जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो अलग ग्रुप में होंगी। ये 6 टीम का टूर्नामेंट होगा और बांग्लादेश में ही होगा। बहुत अच्छा लगा ये मोहसिन नकवी का सेटअप देखकर, और स्पेशल जीत का जश्न मनाया मोहसिन नकवी ने कि क्लीन स्वीप किया। किसी भी कैंडिडेट जो भी इंडिया ने खड़ा किया था, एक भी उनका कैंडिडेट विनर नहीं हुआ उस इलेक्शन में जो मीटिंग में हुआ था। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। बड़ी कोशिश की होगी बीसीसीआई ने कि यार चलो वाइस प्रेसिडेंट हमारा बन जाए, कुछ करके
पैसे खिलाए होंगे, लेकिन इस बार दाल नहीं गली। आईसीसी में तो ये ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही बोर्ड को डरा धमका लेते हैं, बोल देते हैं कि हम एक दो सीरीज खेलने आ जाएंगे, आपका पैसा बन जाएगा, और बहुत सी चीज़ें इन लोगों के पास है। यहाँ तक कि अंपायर्स को भी ये खरीद लेते हैं। अंपायर्स ने खुद भी इन चीज़ों का इकरार भी किया हुआ है कि जब इंडियन टीम खेल रही हो तो हाथ खोला ही रखना है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट अंपायर्स ने आकर दिए हुए हैं रिटायर होने के बाद, क्योंकि अपने रिजल्ट पर वो लात नहीं मार सकते हैं। अपनी नौकरी को वो कैसे छोड़ें अगर बीसीसीआई के अगेंस्ट कोई भी बात कर दी तो कहने का मतलब ये, आईसीसी में जब इलेक्शन होता है तो इंडिया वाले, बीसीसीआई वाले, जय शाह अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन अब एसीसी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन करवाया है, वहाँ पर फेयर इलेक्शन हुआ है, इंडिया को क्लीन स्वीप किया है, इंडिया की एक मर्जी की नहीं चली। तो ये देखना चाहिए तमाम क्रिकेट बोर्ड को, आराम आराम से प्रेसिडेंट जो है एसीसी के, ये आईसीसी में भी ऐसे अपनी पावर ज़रूर दिखाएंगे फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी इलेक्शन होता है। इन सब चीज़ों के हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा कि इंडिया ने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। पता तो है एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है, वो आप लोगों को जीतने नहीं देंगे जब तक रहेंगे मोहसिन नकवी। जैसे आपको ट्रॉफी नहीं दी, आपने बहुत कुछ करके दिखाया, लेकिन क्या लगता है फ्यूचर में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, आईसीसी में भी जाकर इतनी पावर शो करवा सकते हैं जितनी पावर वो एशिया क्रिकेट काउंसिल में शो करवा रहे हैं। इस चीज़ के हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसे ये इंडिया की पावर ख़त्म हो सकती है। ये अपनी मर्जी के सारा कुछ सेटअप रखते हैं।